तो जब महंगाई की बात कर ही रखे हैं तो एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं, एक और खबर आपको बता देता हूं कि ड्राई फ्रूट्स भी महंगे हो चुके हैं। सोने चांदी के भाव के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स भी महंगे हो रहे हैं। हालांकि मौसम की मार की वजह से सब्जियां महंगी हो रही है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स के महंगे होने की वजह ईरान और इजराइल के बीच तनाव नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच जो तनाव की स्थितियां हैं उसकी वजह से भारत में आने वाली वस्तुओं में अब असर पड़ रहा है और जो स्टॉकिट्स हैं वो अब मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर के सराफा का अगर जिक्र छोड़ भी दें तो जो ड्राई फ्रूट्स के उनके भाव में अब बढ़ोतरी नजर आ रही है। मोटा पिस्ता, नमकीन पिस्ता, जो मामरा बादाम के, ये सब महंगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका सीधा असर जो है वो युद्ध की वजह से हो रहा है। हालांकि अभी संघर्ष विराम के बाद अब जो आवागमन है वो शुरू हो चुका है, मगर फिर भी व्यापार बहाल होने में थोड़ा वक्त लगने वाला है। क्या कितना महंगा है जरा जान लेते हैं। पिस्ता कंधारी जो है वो 2100 से 2200 रुपए प्रति किलो हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप पिशोरी का जिक्र करें तो 2400 से 2600 रुपये प्रति किलो की दर से वो अभी बिक रहा है। नमकीन पिस्ता 950 से 1200 रुपये प्रति किलो की दर पर यह अभी फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मामरा बादाम जो है वो 2400 से 31 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। तो ये ड्राई फ्रूट्स के दाम में भी अब बढ़ोतरी हो रही है। खोपरा के गोले जो है वो 10 से 15 रुपये की तेजी अब उसमें देखने को मिल रही है। जो पहले थोड़ा कम आता था उसमें बढ़ोतरी हो गई है। खोपरा पूरा जो है वो 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश में भी इसका असर जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इजराइल ईरान युद्ध का असर देखें तो जो खाद्य सामग्री है, सेंधा नमक जो है वो पहले 14 रुपये प्रति किलो मिलता था, अब 35 रुपये हो चुका है। पिस्ता जो है वो 1400 से लगभग 2000 के दाम पर पहुंच चुका है। बादाम 2200 से 3400 पहुंच चुका है। केशर जो लगभग 1,80,000 थी उसका रेट अब बढ़कर 2,10,000 हो चुका है। तो ये असर जो है वो अब युद्ध की वजह से होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें जो ईरान से कई चीजें, कई ड्राई फ्रूट्स की सामग्रियां जो हैं वो मंगाई जाती है और यही कारण है कि इसका सीधा असर अब इस पर होता हुआ नजर आ रहा है।